और इस गीत में दो कड़ी मेरे गीत में उभर रहा है। आप तो जानते हैं कि मैं इन दिनों में गीत गाना बंद कर दिया इसमें, क्योंकि मैसेज ज्यादा रहता है, लेकिन आज मुझे ये गीत काफी उभर रहा था, इसलिए इस गीत को मैं आपके चरणों में आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं और कलीसिया इसको जानती है। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, मुझे ना चाहिए दौलत ये चंद दिनों के लिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और इसके बाद मैं छोटा सा मैसेज आप लोगों के बीच में रखूंगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा फिर से एक बार, जिस तरह से आप लोगों को प्रतिदिन मैं आपको कहते हुए आ रहा हूं कि ये संदेश को बिल्कुल भी अपना छोड़िए। हो सकता है इससे भी बहुत रेवलेशन आपको मिल सकता है, हो सकता है इससे बहुत पढ़े लिखे लोग आपको मिल सकते हैं, हो सकता है इससे भी बहुत बड़े बड़े चर्च आपको मिल सकता है, लेकिन मैं आपको यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूं, मूल विश्वास में आप बने रहिए। जिस विश्वास में परमेश्वर ने आपको जन्म दिया उसी विश्वास में बने रहिए। अगर नहीं तो आज का इस टाइम को आप लिख लीजिएगा। मैं एक कमजोर दुर्बल सेवक आपको कहना चाहता हूं, इस टाइम को लिखिए, इस घड़ी को लिखिए। नबी ने कहा पुनरुत्थान के समय में मैं तुमसे मुलाकात करूंगा, और मैं भी कहूंगा कि पुनरुत्थान के समय में मैं आपको मुलाकात करूंगा, मैं मिलूंगा आपको। जी हाँ, गीदम जहां से भी आप सुन रहे हैं लिख लीजिएगा। ये मैसेज मूल मैसेज है, लिखा है परमेश्वर का कहा हुआ वचन ही मूल बीज है। प्रॉफिट ने इसका प्रचार किया, नबी ने प्रचार किया। इस मैसेज को छोड़ किसी भी तरफ से मेरे प्रिय छोटी सी झुंड दाएं और बाएं कभी नहीं होना। मैं अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा हूं। 32 साल हो गया मेरी सेवकाई में, मैं आपको गवाही दे चुका था 32 साल, और एक कदम भी इस विश्वास से मेरा इधर से उधर नहीं हुआ। और अभी तभी मेरे सेवक लोग कहते हैं, मेरे बड़े भाई लोग कहते हैं कि एक ही विश्वास में टिकना यही तो सर्वोत्तम है, यही सबसे बड़ी चीज है। आइए ये गीत को मैं गाऊं, उसके बाद मैं परमेश्वर का वचन में आप लोगों को ले जाऊंगा। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, मुझे ना चाहिए दौलत ये चंद दिनों के लिए, मुझे ना चाहिए दौलत ये चंद दिनों के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, जीऊं मरूं मैं मसीह में ये आरज़ू है मेरी, जीऊं मरूं मैं मसीह में ये आरज़ू है मेरी, वफाए प्यार की सच्ची गवाही दूं मैं तेरी, वफाए प्यार की सच्ची गवाही दूं मैं तेरी, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, मुझे ना चाहिए दौलत ये चंद दिनों के लिए,
मुझे ना चाहिए दौलत ये चंद दिनों के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। आमीन। प्रभु हम सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। 11वीं अध्याय निकाल सकते हैं इब्रानी की किताब, और मैं उसमें से चंद बातें आप लोगों के बीच में मैं रखूंगा, ज्यादा बातें नहीं रखूंगा। जल्दी ही हम प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। लेकिन मैं आपको आज परमेश्वर के इस वचन को देकर मैं आपको 2-4 बात मैं पढ़वाऊंगा। 11वीं अध्याय निकाल लीजिए, और निकाल लिए हैं आप। और मैं थोड़ा सा धीमी धीमी कहूंगा, ज्यादा जोर से नहीं कहूंगा, और मैं धीरे धीरे आप लोगों को कुछ कहने के लिए कोशिश करूंगा। और मेरा रिक्वेस्ट है, आप इस मैसेज में बने रहिए। ये संदेश ये मेरा नहीं है, ये स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है। ये मेरा नहीं है, किसी मनुष्य का नहीं है, ये स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है। मेरे प्रिय छोटी सी चीज, 17 पद से लेकर मैं 22 पद तक मैं पढ़ूंगा। 17 पद से लेकर मैं 22 पद तक पढ़ूंगा। आइए मैं पढ़ूंगा और आप पढ़ते रहिए, आप देखते रहिए वचन को, और मेरी टूटी फूटी प्रचार में आप विश्वास करें। विश्वासी से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था, और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वो अपनी एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी, और अपनी लाठी के सिर पर सहारा लेकर दंडवत किया। 22, विश्वासी से यूसुफ ने जब वो मरने पर था, तो इस्राएल के संतान के निकल जाने की चर्चा की, और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। प्रभु इस बड़ी वचन में हम सबों को बड़ी आशीष दे। मैं कहा हूं, मैं थोड़ा सा मैसेज बोलूंगा। आइए मैं धन्यवाद केवल मैं दूंगा आप लोगों का प्रार्थना के लिए। हमारे जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना, वचन को आपने खोला। बोलने वाले तो आप ही है प्रभु, कोई इंसान नहीं होता है। और जब तक यहोवा यूं कहता है वाला संदेश आपके भी हमारे बीच में उतरता है, हम ये विश्वास करते हैं कि ये कोई मनुष्य नहीं, ये आप ही होते हैं। मैं धन्यवाद देता मुझ नाचिस तुच्छ और नालायक निकम्मा के लिए। योग्यता और काबिल तो नहीं हूं प्रभु, लेकिन आज फिर से एक बार आपने इस जूम की सेवा में अपने लोगों के साथ मुझे आने दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता। मैं कमजोर हूं, मैं दुर्बल हूं, मेरा परिवार भी सही नहीं है, ये मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन आपने आपका वचन को विश्वास करने वालों के बीच में आपने रखा। धन्यवाद। आप ही बोलिए, मेरी कोई गलती होता है मुझे क्षमा करे, और आपकी उपस्थिति लोग जाने। पिता, छोटी सी विनती आपके चरणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगता हूं, सुनकर बैठता है। कल हम देख रहे थे, थोड़ा सा मेरा ध्यान रखें, कल हम देख रहे थे पुनरुत्थान के बारे में। और जो पुनरुत्थान को हम देख रहे हैं, दाऊद भी उसी पुनरुत्थान के लिए इंतजार किया, करते करते वो सो गया। और जितने भी भविष्यवाणियां कल के दिन में कल आपको मैं बताया था, वे सभी सो गए। एक ऐसी पुनरुत्थान के बारे में वे लोगों ने
इशारा कर रहे थे जो पुनरुत्थान के बाद और मृत्यु नहीं है। वे लोग अपने पुनरुत्थान में रहकर वे लोगों ने इंतजार किया, लेकिन एक ऐसी पुनरुत्थान के बारे में वे लोग उसके द्वारा एक ऐसे पुनरुत्थान के बारे में वे लोग आस किए थे, और वो आस करते करते वे लोग सो गए। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी हाँ, मुझे इशारा के साथ मुझे आप लोग थोड़ा सा उत्साहित करें मुझे। मैं आपको सिखाने के लिए नहीं हूं, मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए मैं हूं। नबी कहते हैं मैं किसी को सिखाता नहीं हूं, मैं आप लोगों का सहायता करने के लिए एक प्रचारक हूं। इसीलिए मुझे थोड़ा उत्साहित आप दीजिए, ताकि मैं आपको खुले हृदय के साथ हर बात को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको आपके सामने मैं रख सकूं। वो पुनरुत्थान जो था प्रिय कलीसिया, एक ऐसी पुनरुत्थान को दिखा रहा था जो पुनरुत्थान के बाद और मृत्यु नहीं हो सकता, और मृत्यु है ही नहीं उसका, और वो अंतिम पुनरुत्थान रहा। लेकिन वे सारे पुनरुत्थान को आशा करते करते सभी, अय्यूब सो गया, अब्राहम सो गया, नूह सो गया, दाऊद सो गया, और परमेश्वर के हर एक संत वे सो गए। लेकिन वो पुनरुत्थान के बारे में आस करते हुए, विश्वास करते हुए सो गए। वे सोच रहे थे कि मेरा एक पुनरुत्थान होगा, मैं मिट्टी में भी चला जाऊंगा तो मुझे वो निकाल के बाहर खड़ा कर देगा, मैं यदि मिट्टी में मिल जाऊंगा तब भी वो बाहर खड़ा कर देगा, निकल के बाहर खड़ा कर देगा। ये ऐसी विश्वास के द्वारा हमारे संत लोगों ने अपना सोए हुए हैं, मरे हुए नहीं है। समझने की कोशिश कर, मैं थोड़ा धीरे ही बताऊंगा आप लोगों को। वे लोग मरे हुए नहीं हैं, क्योंकि संत कभी मरता नहीं है। नबी सील में कहा परमेश्वर का लोग कभी मरते नहीं है। लेकिन विशेष करके अभी भी आप आपके अगल और बगल में और इन दुनिया में मरे हुए लोगों को पाएंगे। लेकिन आपको पहचान होना चाहिए, आपको पहचान होना चाहिए कि उन मरे हुए लोगों को आप पाएंगे, और पहचान परमेश्वर का वचन देता है। क्योंकि नबी कहते हैं चौथी मोहर की किताब में, परमेश्वर के लोग कभी मरते नहीं है। यीशु ने कहा वो मर भी जाएगा तब भी मैं उसे जिला उठाऊंगा। वो यीशु ने कहा था, वो मर भी जाएगा लेकिन वो जिला उठाऊंगा। उसने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन उसकी कही हुई बातों में से एक बिंदु नहीं टलेगा। उसने कहा है कभी नहीं टलेगा। मेरे प्रिय कलीसिया, हम उस यीशु को आराधना करते हैं। मैं पिछले दिनों में मैं कह रहा था, हम उस यीशु को आराधना करते हैं जो एक बार जन्म लिया, दूसरी बार दुख उठाकर उसने मर गया, वो मर गया, और कब्र को फाड़कर वो जी उठा, और वो कभी मरने का नहीं है। हम उस यीशु को हम आराधना करते हैं। ये हर साल मरने वाला, हर साल जीने वाला, हर साल उठने वाला यीशु को हम आराधना नहीं करते हैं। राइट, हम बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं तो नहीं करता हूं। मैं लाइफ टैबरनेकल को भी यही बात ही मैं आप लोगों को सिखाया है, क्योंकि हमारे प्रेरित लोगों ने कभी हमें नहीं सिखाया। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, उस प्रेरित और भविष्यवक्ता के ऊपर में आपका और मेरा न्याय है। हमारा मूल मैसेज प्रेरित और भविष्यवक्ता के ऊपर में होना चाहिए, किसी और बेकार के लोगों के ऊपर में नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा मैं आपको कहना चाहता हूं, देह से कभी बाहर कभी नहीं होना। राइट, क्योंकि जब देह में आप होते हैं, नबी क्या कहते हैं, आइए मैं एक झलक में पढ़वा दूं। मुझे नहीं मालूम, हमारे प्रचारक साहब बहुत सारी बातों को आपको सिखा रहे थे। अगर इसमें यदि मुझे मिल जाता है तो मैं शायद आपको मैं बता सकता हूं। क्वेश्चन आंसर में प्रॉफिट क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे। मेरा बात नहीं है, ये मेरा बात है ही नहीं। मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, ये इसकी बात है। अतः ध्यान रखें, एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक ही देह में बपतिस्मा लिया है, नबी कहते हैं। आमीन। ये पौलुस भी कहते हैं कुरिन्थियों की 12वीं अध्याय में, ये पौलुस भी कहते हैं एक ही आत्मा के द्वारा हम सबका एक देह में बपतिस्मा हुआ है। उस देह को आप पहचानिए, देह क्या है। लाइफ टैबरनेकल आपको यह परिचय दिया गया है, लेकिन पवित्र आत्मा समय समय पर हमें याद दिलवाता है। यही कारण है कि हम एक ही विश्वास में टिके हुए हैं। पवित्र आत्मा हमें नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा हमें नहीं छोड़ा मेरे प्रिय कलीसिया। पवित्र आत्मा आज भी है। प्रॉफेट कहते हैं
परमेश्वर आज भी धरती पर किसी न किसी रूप में वो पाया जाता है। भाई ब्रैनम ने ये बात कहा और हम इसकी बात को हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे लिए अन्य जाति के लिए एक नबी को उसने भेजा। कोई तीसरा और चौथा और छठवां नबी को हमें नहीं भेजा। आजकल बहुत सारे नबी लोग निकले हैं, उनका धन्यवाद, किसी के विरुद्ध में हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें मूल विश्वास दिया गया है। और ये जो प्रॉफिट है, हमारे नबी जो है, ये मूल विश्वास की ओर ले जा रहा है। जो पहले जो विश्वास था, प्रेरितों का जो विश्वास था, उन विश्वास की ओर ले जाने के लिए वो आया। बालकों के मन को पितरों की ओर फेरने के लिए आया। और कुछ और भी बातें परमेश्वर ने उनको दिया है, जिसको मैं कहने जा रहा हूं। कुछ और भी बात परमेश्वर ने उनको दिया है। आइए मैं कह दूं इसको, देह से कभी भी अलग नहीं होना। ये परमेश्वर का वचन है, ये यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। और परमेश्वर तो अपने लोगों को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी रहे, अगर उसका लहू से यदि उसे धोया है, वो उसकी जन्मस्थल में तो उसको लाना ही है। आमेन, हालेलुया। हमेशा जानिए, म्यूट किए हैं हम लोग आपको, इसीलिए आपका हालेलुया हमें सुनाई नहीं देगा। हम ही लोगों ने बंद किए हैं आपको, ताकि आप लोगों का जो आवाज है ना ज्यादा आ जाता है, हैं? हम ही बंद किए हैं। पतरस को बोला प्रभु यहाँ बंद करेगा तो बंद होगा, खोलेगा तो खोलेगा। ये आप जानिए। आइए नबी क्या कहते हैं। आमीन। नबी ने कहा एक ही आत्मा के द्वारा हमारा बपतिस्मा हुआ है, एक देह में, और जब हम इस देह में होते हैं हम लहू से ढके हुए होते हैं। आमीन। इसीलिए नबी ने कहा परमेश्वर मेथोडिस्ट के नाम में आपको नहीं जानेगा, बैप्टिस्ट के नाम में आपको नहीं जानेगा, लूथरन के नाम से आपको नहीं जानेगा। ऑल बहुत सारे नामों से जो आज पाया जाता है, चर्च ऑफ लॉर्ड, चर्च ऑफ गॉड, ये मैं बहुत सारे नामों से आज मसीह सेवकाई हो रहा है। हमें उनके विरुद्ध में नहीं, वचन ही उनका विरुद्ध में है। संदेश ही उनके विरुद्ध है। कभी कभी हम कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये मंडली के विरुद्ध में बोलता है, ये चर्च के विरुद्ध में बोलता है, ये पास्टरों के विरुद्ध में बोलता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए मैं बाइबिल में बता दूंगा कि वो बाइबिल आपका विरुद्ध में है कि नहीं, हमारा विरुद्ध में है कि नहीं, उसे हमें जानना पड़ेगा। बाइबिल को देखिए, संदेश को देखिए, बाइबिल में आपका नाम होना चाहिए। मैं बार बार लाइफ टैबरनेकल को ये बात कहा है, अगर बाइबिल में यदि अपने आप को यदि नहीं देख रहे हैं, भीतर में प्रार्थना करें। ये बात मैं आप लोगों को कह दिया हूं, और आज भी पवित्र आत्मा उन बातों को आपके बीच में शेयर कर रहा है। अपने को बाइबिल में देखिए, किसी सेमिनरी में मत देखिए, किसी बड़े बड़े पोप में मत देखिए, किसी बड़े बड़े महान लोगों में मत देखिए, बाइबिल में देखिए। बाइबिल हमारी आईना है। बाइबिल में देखिए। नबी ने कहा था, एक छोटा सा दृष्टांत आपको मालूम होना चाहिए। एक लड़का जब आईना के सामने चला गया, भाई कभी उसने आईना नहीं देखा था, लेकिन आईना में जब चला गया तो वो बोल रहा है, दौड़ते गया, इतना खुश हो गया, उसमें बहुत आनंद होकर चला गया उसकी मम्मी के पास। बोला मम्मी क्या है बेटा, मैं अपने आप को देख रहा हूं वहां पर। अच्छा, आज बाइबिल तो 4 और 6 और 2,000, 26,000, 30,000 का बाइबिल रखे हैं, गोल्डन, और तुम्हारा बहुत सारे माने अफ्रीका अमेरिका वाला, हाँ, कैथोलिक वाला, लुथरन वाला सब रखे हैं, लेकिन देखने से उसका चेहरा ही नहीं दिखता है। क्या दिखता है मालूम? वो बड़े बड़े लोग दिखते हैं, चेहरा यहां नहीं दिखता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हमारी चेहरा बाइबिल में दिखना चाहिए। बाइबिल हमारी आत्मिक दर्पण है। ये चेहरा के लिए तो दर्पण है, लेकिन बाइबिल हमारी आत्मिक दर्पण है। समझने की कोशिश करें। आप एक चुना हुआ वंश और याजकों का समाज में बोला था, इसलिए आप समझो। नबी ने कह दिया था, भेद जो है वो दुल्हन पर ही प्रकट होगा और दुल्हन ही इसको समझेगी। ये बात हो चुका है। नबी क्या कहते हैं, आइए मैं उसी को बताने जा रहा हूं। मैं थोड़े से समय में, हो सकता है 20 मिनट। एक ही आत्मा के द्वारा हम सब एक ही देह में बपतिस्मा लिया है, और जब हम इस देह में होते हैं हम लहू से ढके होते हैं और न्याय से आजाद होते हैं। आमीन, हालेलुया। दुल्हन ट्रिबुलेशन में नहीं जाएगी, नबी ने कहा वो नहीं जाएगी। इसीलिए मैं कह दिया था,
परमेश्वर मैथोडिस्ट को नहीं जानता, पेंटिकोस्टल को नहीं जानता, वो तो लहू को जानता है। और यदि आप, नबी ने कहा, आप यदि लहू के तले है, तब तो कोई माई का लाल आपको मृत्यु नहीं दे सकता। आप जीवन में परमेश्वर यदि है, भाइयों, बेंगलोर से जो सुन रहे मेरे प्रिय कलीसिया, मेरे भाई, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। सच में आपको देखने के बाद, आपके दूर से मैंने देखा है, मेरी कलीसिया की तरह ही आप लोग भी है। जिस कलीसिया को प्रभु ने मुझे दिया है, उसी कलीसिया की तरह ही आप लोग भी है। मैं देख रहा हूं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा परिवार कहीं बेंगलोर में तो नहीं है, और वो बेंगलोर में हमको मिल गया। हालेलुया, खोया हुआ बेंगलोर, बेंगलोर में हमको मिल गया, और बेंगलोर से आज बेंगलोर में हमारा मैसेज चला गया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी नाम के द्वारा जानता नहीं है। परमेश्वर आप लहू के तले, यदि कभी भी वो परमेश्वर देखेगा, आपको यीशु के लहू के भीतर से आपको देखेगा। क्योंकि नबी ने कहा, जब भी परमेश्वर आपके विरुद्ध में खड़ा होगा, तब यीशु का लहू सामने आ जाएगा, और वो यीशु का लहू देखेगा। क्यों? क्योंकि वो जान जाएगा कि इसके लिए मेरा बेटा ने लहू दिया है, इसके लिए मेरा बेटा ने खून दिया है, और जिसके लिए उसने खून दिया है, उसको कैसा मार सकता है परमेश्वर? हालेलुया। वो नहीं मार सकता, बिल्कुल नहीं मार सकता। लेकिन मैं कह दे रहा हूं, क्या ये विश्वास आपके जीवन में है? आप अपने विश्वास में बने रहिए, आमीन, विश्वास में बने रहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे प्रिय कलीसिया, मेरे प्रॉफिट मैसेज को मैं दे रहा हूं बाइबल से। आइए 17 पद जी, 11-17 आप में से कौन पढ़ेंगे? आइए पढ़िए 11वीं अध्याय इब्रानी की किताब 11वीं जी 17 पद। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, हाँ, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था, हाँ, इसहाक तेरा वंश कहलाएगा, हाँ, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। बस, हाँ, आगे। क्योंकि उसने मान लिया हाँ, कि परमेश्वर सामर्थी है, हाँ, कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। आमीन। बस इतना बात ही मैं रख रहा हूं, मैं आप लोगों के बीच में। विश्वास ही से, ध्यान रखे, इब्रानी कहता है, 4वीं अध्याय कहता है, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते हैं। मेरा विश्वास के ऊपर में टॉपिक नहीं है, मेरा विश्वास के ऊपर में प्रचार नहीं है। आप देख रहे हैं, पहले हम लोग दुल्हन का चुना जाना में गए, अब चेला के बारे में हम जा रहे हैं, और उसी के बीच में हम पाए जा रहे हैं, उस मैसेज के भीतर में। मेरा विश्वास के ऊपर में इसका प्रचार नहीं है, लेकिन मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं, अब्राहम ने विश्वास किया, और अब्राहम ने यह विश्वास किया। क्या विश्वास किया? ध्यान रखें, आज मसीहों का विश्वास क्या है, आज लोगों का विश्वास क्या है? विश्वास के ऊपर में मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस शब्द को मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। आज विश्वास के ऊपर में लोग विश्वास क्या कर रहे हैं? विश्वास ये कर रहे हैं, अगर उसकी रोग चंगा हो गया, माने वो विश्वास कर रहा है कि यीशु मसीह चंगा किया है, इसीलिए मैं चर्च जाना अब चालू करूंगा, अब दान देना मैं चालू करूंगा, अब आराधना करना मैं चालू करूंगा। अगर यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए, जिस बात के लिए वो आया है, अगर उसका बात यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा यदि मिल जाता है, वो तब से वो चर्च जाना आरंभ करेगा। तब देखना, कोई पूछते हैं तू चर्च क्यों गया? नहीं, मेरा घर में बहुत बीमार था बाबू, हमारे घर में अशांत हो रहा था, मारा मारी बायली पीला मन के साथ बहुत होते थे, इसीलिए मैं वहां गया तो मुझे शांति मिला। कौन शांति मिला ये किसी को मालूम नहीं है, वो कैसी शांति मिली वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई शांति मिला। जी हाँ, शांति मिला, बिल्कुल सही बात है। याद रखिए, ये विश्वास आपको मसीह में नहीं रख सकता, ये विश्वास नहीं रख सकता। मैं बार बार चिल्ला कर 100 बार कह सकता हूं, ये विश्वास आपको नहीं रख सकता। ये तो आते रहता है और जाते रहता है। नबी ने कहा, बीमार रहने के लिए नहीं आता है, जाने के लिए आता है। भाई ब्रैनम ने कहा, इसीलिए वो आता है और जाता है।
आता है और जाता है। तब हम पूछते हैं कैसा लग रहा है भाई? नहीं, कल से थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो क्योंकि वो मुंडी निकल गया, लेंगड़ी है, इसीलिए जा रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। ध्यान रखें, थोड़ा अच्छा लग रहा है। और जब पूरा लेंगड़ी चला जाता, आज कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, वो बोलेगा। इसका मतलब वो आता है और जाता है। हम रोग और बीमारी के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण नहीं किए हैं। मैं कभी ग्रहण नहीं किया, ये मेरा गवाही है। मैं व्याधि के लिए मैं ग्रहण नहीं किया। हमारे चेले लोगों ने बीमार को देखकर बीमार के लिए यीशु मसीह का वचन को नहीं माना, उसके पीछे नहीं गए। वो लोग उसके शब्द सुने। यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ मेरा शब्द को सुनती है, मेरे पीछे चलती है। शब्द होना चाहिए। उस समय का संदेश को वे लोगों ने विश्वास किया। आमीन। उस समय का संदेश कौन था? यीशु ही संदेश था, यीशु ही वचन था। और उस समय का संदेश को वे लोगों ने विश्वास किया। क्यों विश्वास किया? इसीलिए विश्वास किया कि उससे पहले एक नबी का संदेश को वे लोगों ने सुना था। ध्यान रखेंगे, मेरी आवाज यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा हाथ हिला दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। और समझ में आ रहा है तो ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, तब मैं जानूंगा। वे लोगों ने विश्वास किए क्योंकि इससे पहले किसी नबी के संदेश को वो सुन रहे थे और वो नबी का संदेश यीशु का परिचय दिया। हालेलुया। ध्यान रखे, वो नबी का संदेश यीशु का परिचय देगा, हालेलुया, वरना नहीं देगा। ये वो नबी है, हम यीशु करके इसे नहीं मानते, इसे यीशु का दर्जा हम नहीं देते। ध्यान रखेंगे। इसका दर्जा इसको नहीं देते हैं। जानिए, ये इसका स्थान कुछ अलग ही है, इसका जगह। ये आपके पास भी रहता है और मेरे पास भी रहता है, लेकिन ये एक ही जगह में रहता है। ये नबी है, ये भविष्यवक्ता है, सातवां दूत जिसको कहना चाहिए। ये नबी ने कहा, गौर करेंगे, ये नबी ने ही कहा, मेरा संदेश अभी भी चलेगा और आने वाली समय में भी मेरा संदेश ही चलेगा। जानिए, मैसेज पढ़िए, मैसेज रैप्चर तक का इसका मैसेज रहेगा। नबी ने कहा इस मैसेज को ट्रांसलेट कर दिया गया है और कोई ट्रांसलेट नहीं कर सकता भाई। अनुवाद हो गया, अनुवाद हो चुका है। ये मैसेज अनुवाद हो चुका है और इसका कोई अनुवाद नहीं होगा। जैसा है वैसा ही हमें चलना है, जैसा है वैसा ही हमें देखना है। नहीं तो नहीं मेरे भाई, धोखा खा जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। प्रिय कलीसिया, ये नबी ने कहा, क्या विश्वास कौन सा विश्वास चाहिए आज कलीसिया को? सभी को मैं कहना चाहता हूं, हमारे भाई लोग जितने भी वहां पर है, कौन सा विश्वास, क्या विश्वास? आज विश्वास बोल के अनेक लोग ढूंढ रहे हैं विश्वास। यहां पर एक विश्वास मिला तो 4 दिन रहेंगे, वहां पर लिखा तो 6 दिन रहेंगे, वहां 6 साल रहेंगे। नबी ने कहा उसका पहला विश्वास ही ठीक नहीं था, इसीलिए वो भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। वो उसका पहला विश्वास ठीक नहीं था। अगर पहला विश्वास जब आपने ग्रहण किया ये सही है, अभी कौन सा विश्वास तुम्हें दिखा? आपको घर में रुके रहना चाहिए था। नबी ने कहा रुके रहो यहां। नबी ने क्या कहा? श्रीमान ये क्या समय का हमारा रॉबर्टसन को क्या कहा उसने? बोला ब्रदर इस पिरामिड यहां पर आप रुके रहिए, कहीं जाना नहीं। लेकिन वो व्यक्ति रुका नहीं। कोई इधर चले गए, कोई उधर चले गए, कोई उधर चले गए। नबी ने कहा सब इधर उधर चले गए। मैंने कहा था उनको यहां रुकने के लिए, इस पिरामिड जो काटा इस जगह में तुमको रुकने के लिए मैं कहा था, लेकिन तुमको रुकना चाहिए। यही कारण था कि रॉय रॉबर्टसन मैसेज से कुछ हट गए थे, क्योंकि उनको प्रॉफेट ने कहा था, जब पहाड़ में गए थे तो जो दर्शन में उन्होंने देखा, उनको रुके रहने के लिए कहा था। तभी नबी
दुल्हन का चुना जाना में कहते हैं जब दुल्हन को वो देख रहे हैं दर्शन में, तब वो कह रहे हैं कुछ लड़कियां पैर को बाहर निकाल रहे हैं, वो झुंड से पैर को बाहर निकाल रहे हैं। तब नबी ने कहा, हे मेरी बहनों, अंदर करो पैर, बाहर मत निकालना, भीतर से बाहर नहीं निकलना, अंदर करो। इसीलिए लाइफ टैबरनेकल को मैं कहता हूं, अंदर रहिए। आप मोहरांकित किए गए हो, आप मोहरांकित किए गए हो। अगर मोहरांकित आप नहीं है तो बाहर बाहर में भटकेंगे और लोग, शैतान आपको सिखाएंगे कि तुम मोहरांकित हो, मोहरांकित हो, मोहरांकित हो। वो वचन से हमें दिखना चाहिए कि हम मोहरांकित है या नहीं, हमारे ऊपर में सील हुआ है या नहीं। और जब आपका सील यदि हो जाता है, नबी ने कहा शैतान कभी आपको नहीं पकड़ेगा, शैतान पकड़ेगा ही नहीं। अगर आपको पकड़ने के लिए, वो सील के भीतर में आने के लिए उसको प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, मन परिवर्तन करना पड़ेगा और आपके जैसा भाई होना पड़ेगा, तभी वो सील के भीतर में आके आपके साथ संगति करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सील की किताब 7वीं मोहर, अब जानिए, नहीं, फासला की किताब में मैं दिखाया था आपको, फासला की किताब। भाइयों, मैं फिर से कहने जा रहा हूं, विश्वास, क्या विश्वास क्या था, ये क्या विश्वास किया अब्राहम। आइए भाई पढ़िए 17 फिर। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। परखे जाने के समय में इसहाक को उसने बलिदान किया। मैं सरल सिंपल मैं बता रहा हूं, इसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे। गहराई में जाने से तो भाई खोदोगे तो भीतर में बहुत खुदेगा, लेकिन नहीं जाएंगे, जैसा जा रहा है वैसा ही हम जाएंगे। आमीन। विश्वास कीजिए आगे। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिसने यह कहा गया था, क्या कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, हाँ, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। हाँ, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है, हाँ, कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। ध्यान रखें। अतः अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर उसे फिर मिला, उसको फिर से मिल गया दृष्टांत की रीति पर। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो कहानी है इसको लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, 2 शब्द आपको समझने के लिए मैं कुछ कह दूं। अब्राहम का बुढ़ापा अवस्था में एक बेटा हुआ था और परमेश्वर का प्रतिज्ञा के द्वारा हुआ था, परमेश्वर के कहने के द्वारा उसे हुआ था बुढ़ापा अवस्था में। और जब बुढ़ापा अवस्था में आ गया तो अब्राहम को तो मैं तो मेरे जैसा ही होना चाहिए वो भी व्यक्ति, लेकिन था तो नबी ही था, भविष्यवक्ता ही रहा। बोला होगा अब मेरा प्रॉपर्टी को संभालने वाला आ गया, अब मुझे देखभाल करने वाला आ गया। अब सारा को वो बोला, सारा प्रभु ने हमारे प्रति कृपा दृष्टि किया और हमें दिया है, तू चिंता नहीं करना, मैं रहूं या ना रहूं ये तेरा सपोर्ट में रहेगा, क्योंकि हमें परमेश्वर ने एक बेटा दिया है। खुश रहा। लेकिन जब 12 और 13 14 साल हो गया, रात के समय परमेश्वर आकर कहा, अब्राहम जी मैं यहां हूं, अच्छा तेरा बेटा को ले और वहां मोरिया पहाड़ में जा और उसको काट, मेरे लिए बलिदान कर। और आगे पीछे की कोई बात नहीं है। अब्राहम ने यह भी कहने के लिए उसे मौका नहीं दिया। क्यों प्रभु? ये भी कहने के लिए उसे मौका नहीं दिया। प्रभु ये कैसे हो सकता है, ये भी कहने के लिए परमेश्वर ने मौका नहीं दिया। तेरा एक लौता बेटा तू जो प्रेम करता है, एक लौता बेटा को जो तू प्रेम करता है, उसको ले जाओ और मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा, बलिदान करके चढ़ा। गौर करे, ये भीतर में ही 2 शब्द मैं कह दूं, इधर ध्यान रखें। बोला वहां पर ले जा और चढ़ा। तू जिससे ज्यादा प्यार करता है, कभी कभी हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं ना, वो हमसे छूट जाता है। ज्यादा प्यार करते हैं। मैं अपने जीवन में, मेरी सेवकाई के जीवन में कुछ लोगों को मैंने इतना प्यार किया और इतना हृदय के भीतर में डाला, लेकिन वो आज मेरे पास नहीं है। मेरी पत्नी को मैं बात कर रहा था कल परसों, वो भी बोल रही थी, हम बहुत प्यार करते हैं, लोगों को इतना प्यार करते हैं, भीतर में हम लाते हैं दिल में, क्यों ऐसा? मैं बोला वही तो होता है, हमारे साथ वैसा ही होता है। क्यों? वचन नहीं सुने थे संडे में? जो प्रभु का सेवा करता है, नबी ने कहा उसका और ज्यादा मित्र नहीं होंगे, उसको अकेला ही बोझ उठाना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में कोई आपके साथ नहीं होंगे। आप कुड़कुड़ाते नहीं रहना कि यह मेरा तकलीफ का समय में वो नहीं पूछा,
वो पास्टर नहीं पूछा, वो नहीं पूछी, वो नहीं पूछी, ये वही पेंटिकोस्टल नामधारी कलीसिया का सदस्य हम